एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. प्रैक्टिस सेट 3.3. ओके, तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फाइंड टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपीआर. सॉरी, इफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपीआर, फर्स्ट टर्म मतलब कि ए, कॉमन डिफरेंस मतलब कि डी, वो है 6 और 3. फाइंड S27. ओके, मुझे क्या पता करना है? मुझे पता है S इज A इज इक्वल टू 6 और D इज इक्वल टू 3. मुझे S27 पता करना है, मतलब कि N मुझे पता है, N कितना है? 27. Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n बाई 2 टाइम्स ऑफ A प्लस n माइनस 1 इंटू D, इजंट इट? तो अब Sn हो जाएगा सॉरी हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ A मतलब कि 6 प्लस n माइनस 1 मतलब कि 26 माइनस 1 इंटू D है हमारे पास 3. तो अब ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 2. 6 इंटू 2 कितना होता है? 6 इंटू 2 इज 12 प्लस 26 माइनस 1 इज 25 इंटू 3. तो ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 2 into sorry this is 27. n is 27 minus 1. ये 27 है. 27 minus 1 कितना होता है? ये हो जाएगा 26 into 3. तो ये हो जाएगा 12 plus 26 into 3 is 18. 3 to the 6 78. अब इसको अगर मैं 2 से अगर कॉमन लेके सब्ट्रैक्ट कर दूं और डिवाइड कर दूं, ओके लेट इट बी 27 about 2. इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरी वैल्यू आएगी 78 90. ये 2 से डिवाइड होके हो जाएगा 45. अब 27 into 45 जो भी टर्म आएगी that would be the answer of this particular question. So इसको आप इजीली मल्टीप्लिकेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं. 27 into 45 would be our answer. Okay, which is also given in the textbook as well. कि okay निकाल ही लेते हैं क्योंकि वही हमको ब्लैंक को फिल करना है. So 27 into 45 means 7 5 are 35, 5 to the 10. Which is equal to 5 1 1 2 1 2 1 5. So इसकी वैल्यू है 1 2 1 5. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स. पहले 123 इवन नेचुरल नंबर्स की वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है. ओके, इवन नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? सो मेरा एपी बेसिकली हो जाएगा 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. कब तक निकालना है मुझे? फर्स्ट 123 मतलब n कितना है? 123. सो Sn मतलब कि S123 मुझे निकालना है इज इक्वल टू कितना होता है? n बाय 2 मतलब कि 123 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ A. अब इसके अंदर मेरा A क्या है? 2. यह है मेरा A और D है मेरा 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2. किन्हीं भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस. तो अब A हो जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ A मींस 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 मतलब कि 123 माइनस 1 इंटू D इज अगेन मेरा 2. तो अगर मैं इन दोनों में से 2 को कॉमन लेके डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 2 2 और हर टर्म का 2 हो जाएगा कैंसिल. ये हो जाएगा 123 इंटू 2 प्लस 123 माइनस 1 इज 122 विच इज इक्वल टू 123 इंटू 124. तो 123 इंटू 124 करके जो भी हमें वैल्यू मिलेगी दैट वुड बी आवर एक्चुअल आंसर. देखते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन को. फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350. अब 1 to 350 के बीच में मुझे सारे इवन नंबर्स की वैल्यू निकालनी है. 1 के बाद इवन नंबर कौन सा होता है? जो पहला होता है 2 होता है. सो मेरा एपी होने वाला है 2, 4, 6, 8 अप टू कहां तक है? 350. अगेन अब मुझे एक चीज नहीं पता है, सम के लिए मुझे n की जरूरत पड़ती है, इजंट इट? अब मुझे सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि 2 से 350 तक हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आने वाली है, इजंट इट? तो अब वो मैं कैसे पता करूंगा? अगेन tn मुझे पता है कितनी है, लास्ट टर्म कितनी है? 350. मैं पता करूंगा अगर 2 से 2 4 6 8 अगर इस तरीके से चलने वाला मेरे पास कोई सीक्वेंस है तो 350th कौन सी टर्म होने वाली है? सो tn मुझे टर्म का फॉर्मूला पता है क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो अब n होने वाला tn क्या है मेरे पास? 350th टर्म का मुझे नंबर पता करना है. a है मेरे पास 2 और a है मेरे पास 2 और d है मेरे पास अगेन 2. तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2. सो अब
ये हो जाएगा 350 माइनस 2 किया तो ये हो जाएगा 348 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। अब ये 2 इसके नीचे जाएगा तो हो जाएगा 348 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये डिवीजन में जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 174 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये माइनस 1 है, वहां जाके हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 174 प्लस 1 इज इक्वल टू n। 174 प्लस 1 कितना होगा? दैट वुड बी 175। सो 175 इज इक्वल टू n। 175 आई है मेरी a n की वैल्यू, मतलब 2 4 6 8। ये अगर AP है तो 350 है मेरा 175th टर्म। अब मैं SN का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं कैसे? बेसिकली मुझे निकालना है SN का फॉर्मूला होता है सबसे पहले तो n/2 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा n क्या है मेरे पास 175। सो मुझे s 175 निकालना है, मतलब कि 175 टर्म्स की वैल्यू इफ a इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 2। अब n/2 मतलब कि 175/2 2 इंटू a है मेरे पास 2 प्लस n मतलब कि 175 माइनस 1 इंटू डी इज अगेन मेरे पास 2। ये 2 2 हो जाएगा इन दोनों टर्म्स में से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 175 ब्रैकेट में आएगा 2 प्लस 175 माइनस 1 इज 176 सॉरी और माइनस 1 इज 174। अब 2 प्लस 174 मतलब 176। सो 175 इंटू 176 इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा दैट इज द सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350। अब ये तो हुआ हमने जनरल सम के फॉर्मूले को देखा कि अगर मुझे डायरेक्टली किसी में a और d पता है तो उस वक्त पे मैं किस तरीके से सम फाइंड आउट कर सकता हूं। अगर मुझे सिर्फ एक सीक्वेंस पता है जिसमें मुझे लास्ट टर्म पता है तो मैं टर्म का फॉर्मूला यूज करके उसके अंदर से भी n की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूं और इस इक्वेशन सम की इक्वेशन में पुट करके वहां तक का सम को फाइंड आउट कर लेता हूं। व्हाट इफ अगर मुझे कोई टर्म पता हो लेकिन मुझे a और d ना पता हो। फॉर एग्जांपल मुझे अगर गिवन हो कि 5th टर्म है 60, 7th टर्म है 90, तो फिर फाइंड आउट करो द वैल्यू ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स। ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। सो इन सच क्वेश्चंस मैं सबसे पहले a और d की वैल्यूज को फाइंड आउट करता हूं और फिर उसको सम की इक्वेशन में पुट करता हूं, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू नीड n, a एंड d टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द सम। देखते हैं इसी तरीके क्वेश्चन को। हमारा 4th क्वेश्चन है, इन एन AP 19th टर्म इज 52 सॉरी क्वेश्चन नंबर 4th है मेरा। 19th टर्म कितनी है मेरे पास, मतलब कि T19 इज इक्वल टू 52 और T38th टर्म है मेरे पास 128। दिस इज 128 isn't it? So अब मुझसे पूछा गया फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म। मुझे क्या पता करना है? S56 कितना होने वाला है मुझे वो पता करना है। ओके तो अब सबसे पहले यहाँ क्या गिवन है? T19। Tn क्या होता है? Tn होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मुझे 19th टर्म पता है, जब n 19 है वो कितना है? 52। बेसिकली दिस इज Tn। सो 52 इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, which is 52 is equal to a plus 18d। सेम वे यहां पर T38 अगर मैं निकालू सो ये हो जाएगा T38 कितना है? 128 is equal to a plus 37d। 37 क्यों? 38 माइनस 1 तो फिर ये हो जाएगा 37d। ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन, ये हुई मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 मतलब मैं क्या कर रहा होगा? सॉरी 2 माइनस 1 अगर मैं करूं, सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरे पास? 128 इज इक्वल टू a प्लस 37d और ये है मेरे पास 52 इज इक्वल टू a प्लस 18d। तो अगर मैं इन दोनों को करूं सब्ट्रैक्ट तो ये a हो जाएगा कैंसिल। 28 माइनस 52 इज 76। ये हो जाएगा 76 और अगर 37 माइनस 19 देखा जाए तो हो जाएगा 17। दिस इज 2। 17 माइनस 8 इज 9 और ये है 29। सो दिस इज इक्वल टू 29d। सो 6। अब इज इट डिविजिबल? पहले तो वो देखना पड़ेगा 29 के अंदर 76 आता है या नहीं। पहले 29 इंटू 4 अगर मैं करूं तो नहीं आएगा। 29 इंटू 3 अगर मैं करूं तो 7 आता है। सो दिस इज नॉट बेसिकली दिस इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 बाय 29। बट एक्चुअली यहाँ से 2 माइनस 1 ये 29 नहीं 19 आ रहा है। सो d की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 76 डिवाइडेड बाय 19
विच इज इक्वल टू 4. सो डी की वैल्यू आई है मेरे पास 4. अब आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट, सो मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ डी इज इक्वल टू 4. सो सब्स्टिट्यूटिंग डी इज इक्वल टू 4 इन दिस इक्वेशन आई विल गेट 128 इज इक्वल टू a प्लस 37 इंटू डी इज 4. सो a की वैल्यू होगी 128 माइनस 37 इंटू 4. 37 इंटू 4 होगा 28, 3 4 12, 13 14, 148 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20. सो a है मेरा माइनस ऑफ 20 और d है मेरे पास 4. अब इस टाइप के क्वेश्चन में अब ऑब्वियसली हम लोग साइन को वैल्यू नहीं देंगे. साइन को वैल्यू नहीं देंगे मतलब कि हम डायरेक्टली a को माइनस 20 और d को d को प्लस 4 पुट करेंगे. इक्वेशन हमें ऑटोमेटिकली चीजों की वैल्यू दे देती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं a से अगर माइनस 20 की अगर बात करें, सो AP मेरा कुछ ऐसा बन रहा है माइनस 20 कॉमा माइनस 6 माइनस 16 कॉमा माइनस 12 कॉमा माइनस 8. सो ऑब्वियसली चीजें अपने आप एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है. हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि यहां से 0 तक फिर पहले सम निकाले फिर उसके बाद सम निकाले फिर इसको सब्ट्रैक्ट करें क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है. नो, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. वी आर डायरेक्टली गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन आवर इक्वेशन. वो अपने आप चीजें खुद को एडजस्ट कर लेती है इक्वेशन के अंदर. सम क्या है हमारे पास, Sn होता है n/2 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी. Sn मतलब कि मुझे निकालना है S56. कितना है, n है मेरे पास 56 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a मतलब कि 2 इंटू माइनस 20 प्लस n-1 मतलब कि 56 माइनस 1 और d है मेरे पास 4. सो ये हो जाएगा 28 इंटू 2 इंटू माइनस 20 इज माइनस 40 प्लस 56 माइनस 1 कितना होता है 55 इंटू 4 इज 220. This is 220. 55 into 4 is 220. Yes. अब ये हो जाएगा 28 into 220 minus 40 कितना होता है 180. So 28 into 180. So 28 into 180 जो भी होगा that would be your sum of first 56 digits if the 19th term and 38th term of that particular AP is 128 and 52 and 128. Let's move on to the sixth question. Question is sum of first 55 terms of an AP is 330. मतलब मुझे क्या गिवन है, S55 is equal to 330. मुझे पता लगाना है कि 28th टर्म कितनी होगी. 28th टर्म मतलब कि T28. ओके, सो अगर T28 देखा जाए तो T28 क्या होता है बेसिकली a प्लस n-1. n कितना है मेरे पास 28. So basically Tn होता है a plus n-1 into d, isn't it? So T28 मेरे पास होने वाला है a plus 28 minus 1 into d which is equal to a plus 27 into d, isn't it? ये होगी मेरे पास T28 की वैल्यू. मुझे a plus 27d की वैल्यू पता करनी है. जो भी होगी that would be my आंसर. अब that would be my 28th term. अब इसके अंदर कहा गया है कि find first the sum of first 55 terms of an AP is 3300. अब Sn क्या होता है, Sn होता है n/2 2a plus n-1 into d. तो Sn मतलब कि S55 होगा मेरे पास, n है मेरे पास 55 by 2 into a plus 55 minus 1 into d. तो अब और इसकी वैल्यू भी मुझे पता है वो कितनी है 3300. सो ये हो जाएगा 3300 is equal to 55 by 2 into 2a plus 55 minus 1 कितना होता है 54 into d. अब इसको अगर मैं वहां पर ट्रांसफर करूं 2 को तो ये हो जाएगा 2 into 3300 डिवाइडेड बाय 55 is equal to 2 टाइम्स ऑफ, अब मैं 2 कॉमन ले लेता हूं दोनों में से, 2 टाइम्स ऑफ a plus 27d. 2 को अगर मैं डिनोमिनेटर में लेकर आऊं तो मेरी अगली टर्म हो जाएगी 2 इंटू 3300 डिवाइडेड बाय ये है 55 इंटू इस 2 को मैं डिनोमिनेटर में लेकर गया इज इक्वल टू ये कितना आ रहा है a प्लस 27d. बट a प्लस 27 तो मेरा T28 है. सो बेसिकली इस टर्म को सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर होगा दैट वुड बी माई 28th टर्म. गेट इट. और वो हो जाएगा बेसिकली अगर 11 से करें तो फिर 300
और ये हो जाएगा 5, अगेन 5 से करेंगे तो फिर 60। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारी जो T28 की जो वैल्यू आई है, T28 बेसिकली जिसका मतलब है a प्लस 27d इज इक्वल टू 60, जो हमको आया है इसको सॉल्व करने के बाद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कभी कभी हमें कुछ टर्म्स इस इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन होती है कि हमें a या d डायरेक्टली नहीं, जैसे इसके अंदर a या d डायरेक्टली नहीं गिवन था, उसी तरीके से हमें a और d सिर्फ अननोन्स के फॉर्म में, वेरिएबल्स के फॉर्म में गिवन होता है और a और d के बीच में कुछ कंडीशंस गिवन होती है। हमें उन कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद a और d की वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ता है और अकॉर्डिंगली जो गिवन टर्म या फिर जो रिक्वायर्ड टर्म है या फिर उसका जो सम है उसको फाइंड आउट करना पड़ता है। लेट्स सी कि क्या किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। 7th क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इट इज in an AP the sum of 3 consecutive terms is 27। सो कोई 3 consecutive terms है, उनका जो सम है वो है 27 और उनका जो प्रोडक्ट है वो है 504। मुझे पता करना है फाइंड द टर्म्स और मुझे अज्यूम करना है लेट कि वो 3 टर्म्स है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा दिस इज माय 7th क्वेश्चन। तो सबसे पहले लेट द 3 टर्म्स बी, 3 consecutive टर्म्स बी a माइनस डी कॉमा डी कॉमा a प्लस डी। ये है मेरे पास वो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। अब क्या कहा गया, इनका जो समेशन है दैट इज इक्वल टू 27। सो मतलब कि a माइनस डी प्लस डी, सॉरी प्लस ये होगा a प्लस a प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 27। और एक चीज कही गई है कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 504। सो मतलब कि a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू 504। तो अब इसकी अगर बात करें तो इसके अंदर माइनस डी प्लस डी हो गए कैंसिल, तो a प्लस a मतलब कि 3a इज इक्वल टू 27। सो a इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 3 इज विच इज इक्वल टू 9। a की वैल्यू आई है मेरे पास 9। सो अब इसको अगर मैं सॉल्व करें a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इन दोनों को अगर मैं देखूं सिर्फ तो मैं इसको लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू बाहर क्या है मेरे पास a इज इक्वल टू 504। अब a की वैल्यू मैं 9 वहां पर सब्सटीट्यूट करता हूं तो ये हो जाएगा 9 a स्क्वायर मतलब कि 9, तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a की जगह पे 9 सब्सटीट्यूट किया इज इक्वल टू 504। अब ये हो जाएगा 9 स्क्वायर मतलब कि 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं ये हो जाएगा 504 डिवाइडेड बाय 9 विच इज इक्वल टू 9 5 45। सो 56। सो 81 माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ रही है 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। इसको अगर मैं RHS में लेकर आऊं और डी स्क्वायर को वहां ले जाकर पॉजिटिव कर दूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी 81 माइनस 56 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। 81 माइनस 56 कितना आता है 25। सो 25 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू क्या आएगी, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। सो डी की मेरे पास दो वैल्यूज आई है +5 और -5। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा कि सम ऑफ 4 consecutive terms in an AP, sum of whose in an AP the 3 consecutive terms is 27 and their product is 504, find their terms। so D को मुझे अब इसके अंदर मुझे क्या पता करना है कि वो टर्म्स कौन कौन सी होने वाली है, a माइनस डी, a और a प्लस डी। a आया है मेरे पास 9 और d आया है मेरे पास +5 और -5। अब सबसे पहले मैं अज्यूम करूंगा मतलब कि पहले हम मानते हैं a तो आ गया है 9, पहले मैं मान रहा हूं d अगर मेरे पास है +5 और सेकेंड टाइम पे मैं टर्म्स निकालूंगा a 9 है, d अगर हो जाता है -5 तो उस टाइम पे दो अलग अलग APs आएगी मेरे पास। वो टर्म्स कौन कौन सी होगी फिर, a माइनस डी मतलब कि 9 - 5 9 9 +5, तो 9 - 5 मतलब कि 4 9 13। ये है मेरी वो 3 टर्म्स। और इसकी अगर बात करें तो ये हो जाएगा a माइनस डी मतलब कि 9 माइनस ऑफ -5 a मतलब कि 9 a प्लस डी मतलब कि 9 प्लस ऑफ -5, 9 माइनस ऑफ -5 मतलब कि 9 + 5 विच इज 13 दिस इज 9
9 प्लस -5 इज -4। सो अब ये जो है, सॉरी -4 नहीं +4। सो दोनों बेसिकली देखा जाए टर्म्स सेम ही आ रही है, सिर्फ एक जो है वो एपी इंक्रीज कर रहा है क्योंकि डी पॉजिटिव है, दूसरे में जो एपी है वो इंक्रीज कर रहा है क्योंकि, सॉरी डिक्रीज कर रहा है क्योंकि जो सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग है क्योंकि डी नेगेटिव है। Now moving on to the next question, find ninth term of an AP. If ninth term of an AP is 0, then show that 29th term is twice its 19th term. Okay, क्या कहा गया है? 19th term of an AP is 0. Okay, 19th term मतलब कि 19th term क्या होती है? सबसे पहले तो Tn होता है a plus n minus 1 into d, isn't it? So T19 हो जाएगा a plus 19 minus 1 into d. तो T19 will be equal to a plus 18 into d, isn't it? अब क्या कहा गया है? If ninth term of an AP is 0, ninth term हमें कहा गया है 0 है। अब ये आई मेरे पास T19 की वैल्यू। T29 में भी एक कंडीशन हमें निकालनी पड़ेगी, ये आई है पहली। अब T29 कितना होगा मेरे पास? T29 हो जाएगा a plus 29 minus 1 कितना होगा? 28 into d। ये हो जाएगा मेरे पास 29 की वैल्यू। अब T9 का है 0 है, सो T9 इज इक्वल टू 0, मतलब कि T9 कितना होगा? a प्लस 9 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी होता है विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 0। तो a प्लस 8d की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरे पास 0। मुझे प्रूव करना है कि T29 इज इक्वल टू ट्वाइस द वैल्यू ऑफ T19। सॉरी, तो मुझे क्या प्रूव करना है कि show that 29th term is twice the 19th term, that 29th term जो है वो 19th term का डबल होने वाला है, ये मुझे प्रूव करना है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो मैं a इज इक्वल टू -8d मुझे यहां से मिल चुका है, तो a को की वैल्यू मुझे मिल गई है -8d है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू -8d इन दिस इक्वेशन, मुझे क्या मिलेगा? T19 कितनी आ रही है उसकी वैल्यू? a की वैल्यू -8 है, सो -8d प्लस 18d which is equal to -8 plus 18 कितना होता है? plus 10d, isn't it? अब a की वैल्यू -8d है, उसको यहां पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं, a is equal to -8, अगर उसको मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं तो T29 मेरे पास आ जाएगा -8d प्लस 28d, -8 प्लस 28 कितना होता है? 20d। सो T29 आया है मेरे पास 20d और T19 है मेरे पास 10d। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन से दैट T29 को मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ 10d, इसको मैं 2 टाइम्स ऑफ 10d लिख सकता हूं, बट 10d इज T19, सो T19, सो T29 को आई कैन राइट एज 2 into T19, हेंस प्रूव्ड। सो इस तरीके से हमें कोई भी क्वेश्चन अगर गिवन हो, सो टर्म जो अगर हमें गिवन हो और हमें a या d गिवन हो, सो हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मुझे a और d पता है तो सम कैलकुलेट करने के लिए मुझे n की जरूरत पड़ेगी। अगर n नहीं गिवन है तो मुझे टर्म की जरूरत गिवन होगा ताकि मैं tn को यूज करके n की वैल्यू को पहले फाइंड आउट कर सकूं और उसके बाद मैं उस n की वैल्यू को सम में पुट कर सकूं। या फिर कभी अगर मुझे अननोन्स गिवन है, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में था a माइनस d और a प्लस डी, सॉरी a माइनस डी, a और a प्लस डी, उस टाइप पे कभी कभी हमें टर्म्स में कुछ रिलेशंस गिवन होते हैं और हमें उन रिलेशंस को सॉल्व करके टर्म्स की जो वैल्यू है उनको फाइंड आउट करना पड़ता है।